गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम आज इस छोटे से वेबिनार के साथ पाकिस्तान के स्पेशल एडिशन के साथ हम लोग हमारे मेंटोर समीना जमाल के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। एंड समीना Jamal is known among her youth that what is her contribution towards awareness and bringing a knowledge for what are the main causes जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी परेशान है और हमारी यूथ जो है कुछ चीज़ें ऐसी कर जाती हैं जो um, दोनों तरीके से दोनों तरफ जो है बहुत सेंसिटिव होती हैं. So we're going to talk about these all things. So Samina, thank you for joining us. Thank you for taking us time. बेटे आप मैम बताइए समीना, हमारी सोसाइटी को एक क्लियर पिक्चर जो है समझ में नहीं आती द डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस. तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? थैंक यू सो मच मैम। मेंटल हेल्थ जो है हमारी सोसाइटी में, अगर मैं अपने रीजन की बात करूं तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ के हवाले से तकरीबन ज़्यादातर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। फिजिकल हेल्थ को लेके तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बट अबाउट मेंटल हेल्थ उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। अगर उनको किसी मेंटल इलनेस का अगर वो शिकार हो भी जाते हैं तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये उसके पीछे वजह यही है कि उनको मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के हवाले से उनको मतलब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है कि आपके फिजिकल हेल्थ की तरह आपका मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जांपल मैं कुछ इसी तरह दूंगी कि जिस तरह एक बंदे को अगर अगर कोई जुकाम हो जाता है तो वो एकदम से डॉक्टर के पास चले जाता है मेडिसिन के लिए। बट यहाँ पे अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस का कोई शिकार हो जाए, जैसे कि स्ट्रेस जो है वो हम कह सकते हैं कि वो एक मेंटल प्रॉब्लम है। अगर किसी को होता है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलिए रहने दे, कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी परेशान है, हम सबको परेशान कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेंटल हेल्थ को अगर हम कंप्लीट डिफाइन करें WHO के हवाले, मतलब अकॉर्डिंग टू WHO, तो उसका कंप्लीट डिफिनेशन यही है, द कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल सोशली, इमोशनली और फिजिकली। कि किसी भी इंडिविजुअल का इमोशनली भी वो बिल्कुल फिट हो, सोशली भी फिट हो और फिजिकली भी फिट हो, तो तब हम कह सकते हैं कि वो मेंटली बिल्कुल फिट है। तो यहाँ पे तो एक चीज को वो लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फिजिकल को, फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिजिकल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट बाकी जो दो है फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ और उसका सोशल जो लाइफ है, वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती हैं यहाँ पे, उन दोनों को वो इग्नोर कर देते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल का मेंटली फिट होने के लिए फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये होता है मेंटल हेल्थ। अगर हम मेंटल इलनेस की बात करें तो इसको हम यही कह सकते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकली बिल्कुल फिट है, उसके अंदर फिजिकली उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, अगर ऐसा होता है कि उसका सोशल लाइफ भी बिल्कुल ठीक है, अगर उसको मेंटली कोई, अगर उसको कोई परेशानी है, जैसे कि वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, खामोश रहता है, मतलब मूड स्विंग्स होती है उसकी, एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है, मतलब किसी से बात नहीं करता, रात को वो सो नहीं सकता, तो ये सब क्या होती है, कुछ साइन होती है मेंटली, मतलब मेंटली जो इल पर्सन होता है उसके पीछे ये कुछ सिम्टम्स होती हैं। तो अगर वो इस तरह बिहेव करता है तो उसको हम एक कंप्लीट वेल बीइंग पर्सन नहीं कहते हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट का बिल्कुल मतलब फिट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी मेंटली फिट पर्सन के लिए। समीना, कुछ बातें मुझे ये करनी है आपसे, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, स्पेशली हमारे जवानों के दरमियान शायद टॉलरेंस का लेवल खत्म हो गया है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जवान जो हैं हमारे अपने अपने हाथों से अपनी जान खत्म कर रहे हैं। और ये बात जो है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, क्योंकि हम भी अपने घरों में देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, अपने दोस्तों में देखते हैं, अपने चाहने वालों में देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात जरूर ऐसे हो रहे हैं, किसी न किसी के जानने वाले जो हैं वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो व्हाट आर द मेन कॉज बिहाइंड इट? आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है? जी मैम,
अगर सुसाइड की बात करें तो हमारे एरिया में सुसाइड जो है वो एक बहुत ही ज्यादा एक अलार्मिंग एक फैक्टर बन चुका है, एक अलार्मिंग एक इशू, हम कह सकते हैं कि एक क्राइम बन चुका है। आए दिन हम कोई ना कोई खबर सुनते हैं कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्ची ने सुसाइड कर लिया। रिसेंटली कल ही की बात है कि हमारे एरिया में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। अब इसके पीछे सुसाइड इटसेल्फ होता क्या है? सुसाइड का मतलब होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल अपने हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाता है, अपनी लाइफ को वहां पे वो एंड कर देता है। अब सुसाइड एक कोई भी नॉर्मल पर्सन सुसाइड नहीं कर सकता। सुसाइड के पीछे भी कुछ रूट फैक्टर्स होती हैं जो कि सुसाइड करने पे उस इंडिविजुअल को मजबूर कर देती हैं। इसके पीछे वही है, वो जो 3 मेन फैक्टर्स हैं, यही है कि तो हम ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो हम फोकस करते हैं सोशल फैक्टर के ऊपर। सोशल फैक्टर के ऊपर हम यही कह सकते हैं कि सोशली मतलब जिस सोसाइटी में वो रहता है उसके इर्द गिर्द लोगों से उसको कोई मसला होता है, या कोई ऐसा मतलब सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा फैक्टर जो कि उसको मजबूर करते हैं कि वो सुसाइड करे। उसमें हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी आ जाती है, कोई बंदा जॉबलेस है उस वजह से हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि सुसाइड करता कौन है, सुसाइड वही इंडिविजुअल करता है जो कि मतलब जो पेन है, जो स्ट्रेस है, उसको सही तरह रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, उसके साथ कॉप अप नहीं कर सकता, जो चैलेंजेस को मतलब सही तरह उनके साथ फाइट नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, परेशानियों से, पेन से, सफरिंग से खुद को बचाने के लिए, खुद को मतलब बचाने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उनको सही तरह फेस नहीं कर सकता। तो आपकी बात यही आती है कि उनके अंदर पैशंस खत्म हो चुका है। वहां पे पैशंस लेवल खत्म हो जाते हैं, वहां पे लास्ट जो ऑप्शन रहते हैं एक इंडिविजुअल के लिए वो होता है सुसाइड का। तो उसके पीछे भी वही है, सुसाइड एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, बहुत ही बड़ा। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो उसके पीछे वही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोगों को उस फैक्टर्स के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, वो जानते ही नहीं है। कोई इंडिविजुअल मतलब सुसाइड कमिट कर देता है, उसके बाद जाके वो खुद से कोई मतलब वजूहात निकाल देते हैं कि इस वजह से हुआ होगा, ये वजह होगा। सुसाइड से पहले अगर उनको पता हो कि मतलब अगर उसके कोई ऐसे सिम्टम्स उसको नजर आ रहे हैं कि ये इंडिविजुअल एक सुसाइड कमिट करने वाला है, तब उससे रोकने के लिए अगर हम कुछ करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर इसके रीजंस की तरफ मैं आऊं तो सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन अब मैं आपको रेफरेंस के थ्रू बता दूंगी कि सबसे पहले तो ये होता है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसके अंदर भी यही है कि सिटी एरियाज में भी सुसाइड रेट है मगर इतने ज्यादा नहीं है जितना हमारे पास रिमोट एरियाज में सुसाइड के रेट ज्यादा है। अब वो क्यों है? पहले तो वहाँ रिमोट एरियाज के लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, उनको अपने ट्रेडिशंस के साथ इतना वो स्टिक होते हैं कि वो काफी और चीजें मतलब जो चेंजेस होती हैं उनको एक्सेप्ट करना वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें। एक तो यही बात है कि जब वहां पे एक कुछ ही मंथ पहले की बात है कि एक बच्ची ने 7 साल की बच्ची ने सुसाइड किया। 7 साल की बच्ची को इतना मतलब सेंस ही कहाँ से आए कि वो सुसाइड करे, ये सब चीजें। तो उसके पीछे रीजन वही है, एकेडमिक प्रेशर, कि मार्क्स लेके पेरेंट्स इतने ज्यादा फोबिक हो जाते, इतने कॉन्शियस हो जाते कि अपने बच्चों को लर्निंग पे उनका इतना नहीं देखते जितना वो ये कहते कि बच्चे आपने 98 लेना है, आपने 99 लेना है, इतना लेना ही लेना है, आपने इतना नहीं लिया तो बस उनको फिर वहां पे बच्चे क्या हो जाते हैं कि मार्क्स से पीछे बहुत ज्यादा फोबिक हो जाते हैं। तो 7 साल की बच्ची कितने किस क्लास में थी? क्लास 6 में। उसने सुसाइड कर मतलब कर लिया। अब इसके पीछे रीजन ये बता रहे हैं कि उसके मार्क्स कम आए थे क्लास में, इस वजह से उसने अपने आप को मतलब अपनी लाइफ खत्म कर दी वहां पे। एक तो यही है, एकेडमिक प्रेशर है, बच्चे अपने स्टडीज को लेके इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते, इतने फोबिक हो जाते हैं कि उनके अंदर आजकल जो एग्जाम फोबिया है उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच चुका है मार्क्स की वजह से। एक तो एकेडमिक प्रेशर होता है और दूसरा पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। बच्चे के अंदर कुछ और स्किल्स हैं, वो कुछ और बनना चाहता है मगर पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं कि आपने डॉक्टर ही बनना है, नहीं आपने इंजीनियर ही बनना है। इस वजह से बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर इतने स्किल्स नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके, उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है जिस स्किल के लिए वो पैदा हुआ है, जो वो करना चाहता है। मतलब वो नहीं, मतलब इंजीनियर बनने की वो स्किल्स उसमें नहीं है।
तो आखिरकार क्या रह गया, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकता, लास्ट ऑप्शन उसके पास रहता है सुसाइड का। डरता है पेरेंट्स से, ठीक है, उनको फेस नहीं कर सकता, ये रीजन है। और दूसरा रीजन जहां तक बहुत ही मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा है हमारे रिमोट एरियाज में, गांव में, वो ये है कि जब एक बच्चा अभी मास्टर्स करके आ जाती है, कोई बच्ची है मास्टर्स करके, वो कहाँ जाएगी, सीधा अपने घर ही वापस चली जाएगी। तो उसके बाद उसकी हो जाती है शादी, अपनी मर्जी से उसकी शादी नहीं होगी, किसी जॉबलेस पर्सन से उसकी शादी हो गई, फिर उसका मतलब लाइफ सही तरह से वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, तब वहां पे जाके वो सुसाइड कमिट कर देते हैं। इसका भी एक वाक़ा पेश हुआ था हमारे एरिया यासीन में। वहां पे एक बच्ची थी, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे गिलगित में पढ़ लिख के वो वहां पे चली गई है, तो वहां पे करवाया कि उसका वही ट्रेडिशनल माइंड कि नहीं आपने फैमिली में ही शादी करनी है, उसका तो वहां पे मतलब नहीं बन पा रहा है, तो उसकी शादी वहां पे करवा दी। तो कुछ महीने बाद और कोई और ऑप्शन उसके पास रहा नहीं, यहाँ जाए वहां जाए, लास्ट ऑप्शन उसके पास होता है सुसाइड का, तो कर लिया। तो यही होता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी आजकल के यहाँ बच्चे जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, स्पेशली जो यूथ है, जॉबलेस होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, एकेडमिक प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो रहा है, पावर्टी बढ़ रही है, ये सब सोशल फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से भी लोग बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, 2 दिन पहले कई केस है, छोटी एक बच्ची थी उसने सुसाइड कर लिया। इसके पीछे भी रीजन यही बता रहे हैं कि वो पीछे मतलब गई है टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी, उसका टेस्ट फेल हो गया, तो वापस आई है, तो पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाई है, तो उसने कर लिया सुसाइड। जो यूथ के दरमियान जो सबसे ज्यादा हाई लेवल पे सुसाइड इसलिए है क्योंकि उनके मसाइल भी कुछ इस तरह के होते हैं, और पेरेंट्स अपने उस ट्रेडिशनल माइंड को चेंज नहीं करते हैं, तो लास्ट में जाके बच्चों को ही सब करना होता है। एक तो एकेडमिक प्रेशर, द सेकेंड वन जॉबलेस, और तीसरा हमारे गांव के लोगों की नुक्ताचीनी कि नहीं आपने ये नहीं कर सकते, आप तो पढ़ लिख के यहाँ पे आ गए, आप इसी तरह बैठे हुए हैं, आपने कोई जॉब ही नहीं किया, इतना पढ़ने के लिए आप गए थे वहां शहर, आप पढ़ के लिख के आ गए, ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो यही होता है, मतलब इन सब से बचने के लिए, उन सबको फेस नहीं कर सकते यूथ, तो आखिरी उनके पास ऑप्शन रहता है सुसाइड का। तो यहाँ यूथ के दरमियान जो सुसाइड केस हाई इसलिए है क्योंकि हमारी एरिया में जो जनरेशन गैप है वो बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, उनके जो इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहे हैं, तो भी आता है एक ही फैक्टर सुसाइड का। यही रीजन है मैम, जहाँ मतलब अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जितने रिसर्च हुए हैं उस मुताबिक यूथ के दरमियान सुसाइड केस के जो रूट फैक्टर्स हैं इसके पीछे, ये बहुत ज्यादा मेन फैक्टर्स हैं। और समीना एक और मैं बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब मैं अपने, क्योंकि हम लोग का ताल्लुक जीबी से है राइट, जब मैंने वहां पे कुछ चीजों को नोट किया वो ये था कि वालिदैन शुरू में अपने बच्चों को इतना खुला छोड़ते हैं रिमोट एरिया में कि उनको पूछते नहीं, फिर अचानक से उन पे इस कदर सख्ती करते हैं कि उनसे रहा नहीं जाता। सो वालिदैन को भी मयाना रवि नहीं आती। सो उनको जिस तरह से कांस्टेंट जो है सपोर्ट सिस्टम बनना है, कांस्टेंट उनकी जिंदगी में इन्वॉल्व होना है, कांस्टेंट उनको जिस तरीके से रखना है, वो चीज ना बैलेंस में नहीं कर पाते। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन समीना ये भी हो सकता है कि देखिए बचपन में आप देखें ना खुले हैं, कोई परवाह नहीं है कौन क्या कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई रूटीन ही नहीं है राइट। जैसे ही बड़े हो गए इतना प्रेशर डालेंगे क्योंकि वो आदत नहीं रही ना, वो डिसिप्लिन उन्होंने नहीं सीखा राइट, तो वहां पे ऑब्वियसली उन पर बहुत अलग किस्म का स्ट्रेस आता है। आई थिंक वन ऑफ द रीजन एक ये भी है जो हमारी एरिया के वालिदैन को समझना चाहिए जो रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं। और अपने बच्चे अपने होते हैं समीना, आप हर किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो है काफी मसले मसाइल आते हैं। तो आप क्या बोलती हैं समीना कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरवेंशंस वी शुड टेल देम टू ऑप्ट, क्या चीजें होनी चाहिए? चीजें तो यही होनी चाहिए कि मैम हम यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम एक चीज तो हम यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगी जो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है सुसाइड का, वो ये है कि जो मेंटल इलनेस के जो बच्चे शिकार होते हैं वो बच्चे भी ज्यादा कम सुसाइड कमिट कर देते हैं।
अब उस मेंटल इलनेस के पीछे भी कुछ फैक्टर्स हो, यही फैक्टर्स होती है जो उसको परेशान कर देती हैं। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चा सुसाइड कर देता है। और इसकी मेन वजह यही है कि हमारी इस एरिया में जो वर्ड साइकोलॉजी होता है उसको मतलब कोई नहीं जानता। अगर हम साइकोलॉजी कहें कि मैं कहती हूँ मैंने साइकोलॉजी पढ़ा तो वो कहते अच्छा पागलों वाला सब्जेक्ट। तो यही होता है कि एक टैबू बन चुका है, इसको एक मतलब बिल्कुल उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि मतलब व्हाट इज साइकोलॉजी, होता क्या है साइकोलॉजी। उसमें यही होता है कि अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात करें, साइकोलॉजिस्ट की बात करें, हम कहते हैं काउंसलर से आप काउंसलिंग करें, तो उसको गलत वे में देते हैं कि नहीं हम कोई पागल है जो अपने बच्चे को लेके हम काउंसलिंग करवाएं, कि हम उनको थेरेपी दे दें। तो यही वजह है कि उनको मेंटल जो इलनेस है उसके बारे में वो अभी तक अवेयर नहीं है। उनको नहीं पता कि एंजाइटी भी, डिप्रेशन भी कैंसर की तरह एक बीमारी है, ओसीडी भी आपके हेडेक की तरह एक बीमारी है, स्ट्रेस भी आपके मतलब खांसते हैं आप ठीक उसकी तरह एक बीमारी है, उसको भी आपने ट्रीट करवाना है। उसका भी तो एक मेडिसिन होता है, और वो मेडिसिन आपका थेरेपी होता है, वो आप मेडिसिन आपका काउंसलिंग होता है, उसको भी नीड है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर आप बीमार हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाता है, जाहिर बात आप उसको इसी तरह छोड़ देंगे तो वो बढ़ता चले जाएगा, वो बढ़ता बढ़ता चले जाएगा, वो इंसान वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये बीमारियां भी इसी तरह होती है, मेंटल इलनेस भी सबसे पहले माइनर लेवल पे होती हैं, इसी तरह एक्यूट लेवल से वो इतने क्रॉनिक बन जाते हैं कि लास्ट में बच्चा सुसाइड ही कर लेता है, क्योंकि उनके लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी कि यहाँ पे हमें डिफरेंट एरियाज में जहाँ पे सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे हमें मतलब साइकोलॉजिकल जो मतलब इलनेस के जो इलनेस जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, उन बच्चों के बीच में ये हम टारगेट कर सकते हैं स्कूल कॉलेजेस को। तो वहाँ पे जाके उन बच्चों को हम ये सेशन दे सकते हैं, उनको हम ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं, आपका लर्निंग सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप कितने, आपकी लर्निंग किस तरह हो रही है। मार्क्स का क्या है, अप एंड डाउन उनका होता रहता है। और इसके साथ साथ यूथ के साथ साथ पेरेंट्स को भी सेशन देना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को हमें समझाना है कि अगर आपका बच्चा जो पहले हंसता था, फ्रेंड्स बनाता था, शादियों में जाता था, बाहर खेलता था, अचानक से चुप क्यों हो गया, क्यों वो खामोशी से एक जगह में बैठने लगा, क्यों वो फ्रेंड्स नहीं बना रहा, क्यों वो रात को सही तरह नहीं सो सकता, उसका मूड क्यों चेंज हो गया अचानक। तो उसको एकदम से उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सुसाइड के यही सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में कि उसका एकदम से उसका मूड चेंज हो गया, ठीक है, वो पहले एक्सट्रोवर्ट था एकदम से इंट्रोवर्ट कैसे बन गया। उसके बाद जाके मतलब उसको मतलब उसका स्लीप कोई डिस्टर्ब हुआ है, उसको स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं है, रात को कम सोते ज्यादा सोते, पेरेंट्स उसके ऊपर उसको देख सकते हैं। उसके बाद जाके वो उसको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ता है, एकदम से उसको गुस्सा आ जाना, वो बार बार अपने दोस्तों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, पहले आपके साथ बाहर आता था अब नहीं आता है। तो एकदम से उसकी उसी टाइम मतलब वहां पे एक्शन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही चीजें होती जो बाद में जा जाके सुसाइड ही कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे तो चीज यही हुआ, सेशंस देना है पेरेंट्स को, मतलब अब ये इतना छोटा टाइम मतलब नहीं हो सकती शॉर्ट ड्यूरेशन में, मैं ये नहीं बता सकती कि हम क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम इतना ही बता दूंगी कि पेरेंट्स को सेशन देना मतलब उनको अवेयर करना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये उनको बताना है। और दूसरी चीज स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग सही तरह होगी तो ये मतलब काफी हद तक ये जो सुसाइड केस कम हो सकता है। टीचर्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, पेरेंट्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और हर स्कूल में एज अ काउंसलर अगर हो तो वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक बच्चे को एक दिन अगर
समीना, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जवानों को जो आपकी बात सुन रहे हैं? हेलो। ओके मैम। सो समीना बेटे, इन द एंड आप जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? एट द एंड में जवानों को, यूथ को बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने स्किल के ऊपर हमेशा खुद पे ट्रस्ट करें। कभी भी मतलब ऐसा होता है कि आपके अंदर जब ट्रस्ट का जो आपका लेवल होता है जब वो खत्म हो जाता है, तब वही बंदे जाके सुसाइड कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो स्किल्स आपको दिए हैं उस पे मतलब ट्रस्ट करें, उसी को लेके आप आगे स्ट्रगल करें। तो मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो यही है कि कभी भी खुद को मतलब किसी और से कंपेयर मत करें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश वो मेरे पास होता, उसके पास ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको दिया है वो आप थैंकफुल होने चाहिए आपको। मतलब खुद की मतलब कंपैरिजन कभी भी किसी से ना करें। और दूसरी बात मतलब हमेशा से अपने जो कॉन्फिडेंट रहे और जो स्किल्स आपके अंदर हैं उस पर ट्रस्ट करें और उसी को लेके आप आगे स्ट्रगल करें। और जो भी आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आती हैं उनको कॉप अप करना आप सीखिए। बिल्कुल 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 सही कही समीना, बिकॉज मैं भी अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं, हमारी टीम है, उनको मैं ये बोलती हूँ कि बेटा हर किसी का अपना वक्त होता है और इंतजार करें, अपने पास रियलिस्टिक गोल बनाएं, दूसरों को देख के गोल्स ना सेट करें, अपने आप को देखते हुए गोल सेट करें, और वन स्टेप एट अ टाइम, स्लोली ग्रेजुअली। और अगर आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे, दूसरा आप पे यकीन क्यों करेगा? सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू। सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई विश हम मजीद इस बात को आगे बढ़ा सकें, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस सेशन के जरिए ये बता सकते हैं कि हमारी जो मेंटोर समीना है, शी इज गोइंग टू स्टार्ट विद सेशंस। और जिनको रीच करना है, जिनकी हेल्प की जरूरत है, वो प्लीज हमें रीच करें यहाँ पे। और हम यहाँ पे जो है समीना का जो है ईमेल एड्रेस आपको देंगे, आप प्लीज रीच कीजिए ना and get the help the most as you can. So thank you Samina for your time, and I hope आपका जो visit रहेगा वो अच्छा रहेगा और लोग आपसे ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे. All the best Samina. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you थैंक beta. यू सो मच। Thank you. थैंक यू।